पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का श्रीमद् भगवद गीता सत्र में। आज जो है नमस्ते 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 सभी को नमस्ते। सांख्य द्वितीय अध्याय जो है सांख्य और योग का आज अंतिम सत्र है इसका। आज यह योग पूरा हो जाएगा सांख्य और योग का। बहुत ही महत्वपूर्ण यह अध्याय था क्योंकि बिना इसके जाने गीता को नहीं समझा जा सकता है। बिना सांख्य योग के समझे हुए पढ़े हुए जीवन की यात्रा नहीं प्रारंभ होती है। तो हम लोगों ने कल जो है जो सत्र पढ़े थे उसके आगे वाले श्लोक पे चलते हैं। 70वां श्लोक है। आप पुर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाः यम प्रविशन्ति सर्वेशः शांतिम आपनोति नः कामकामी। विहाय कामान यह सर्वान् पुमान् चरति निःस्पृहः निर्ममः निरंकारः सह शांतिम अविगच्छति। यह अंतिम एक और श्लोक है 72 नंबर। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम रिचच्छति। यह 72 श्लोक है इसमें। तो हम लोग 70 से प्रारंभ करेंगे। अब इसमें जो 70 नंबर का जो श्लोक है इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि चारों ओर से पानी भरते जाने पर भी जिसकी मर्यादा अचल रहती है, ऐसे समुद्र में जिस प्रकार पानी प्रवेश कर जाता है उसी प्रकार जिस व्यक्ति में सब विषय प्रवेश करते जाते हैं और समुद्र की तरह वह अचल रहता है, उसकी शांति भंग नहीं होती, ऐसा ही व्यक्ति सच्ची शांति को प्राप्त करता है। और जो कामनाओं इच्छाओं के पीछे भागता है, जो कामकामी है, कामनाओं की कामना करता रहता है, उसे शांति प्राप्त नहीं होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये। और यह श्लोक हमारे जीवन का दर्शन कराता है, हमारे संपूर्ण जीवन का दर्शन कराता है। और हमारे अंदर कितनी गंभीरता होनी चाहिए, हम अपने जीवन को कितनी गंभीरता से जिएं, किस तरह से जिएं कि हम भी जो है सागर की तरह गहराई ले लें अपने भीतर। जीवन में बिना गहराई के कुछ मिलता नहीं है। जब तक जीवन में गहराई नहीं होती है तब तक जीवन बेकार होता है। तो इसका तात्पर्य है कि चारों तरफ भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि जैसे चारों तरफ से पानी भरते जाने पर भी जिसकी मर्यादा अचल रहती है, ऐसे समुद्र में जिस प्रकार पानी प्रवेश करता जाता है और भरता चला जाता है, उसी प्रकार जिस व्यक्ति में सब विषय प्रवेश करते जाते हैं और वह समुद्र की तरह अचल रहता है। अब तो एक बात आई कि विषयों को रोको, परंतु यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि या तो विषय आते हैं ना तो सागर बन जाओ। छिछले पानी में पानी हमेशा छलकता रहता है। छिछले तालाब जो होते हैं उसमें पानी बड़ा कम होता है और छिछला रहता है तो छलकता है पानी।
और कुछ दिनों के भीतर ही वो सूख जाता है। वह तालाब जो है पूरे क्षेत्र का पानी लेकर के आपके घर में प्रवेश कर जाएगा, परंतु समुद्र में इतनी गहराई होती है कि दुनिया के सभी नदियों का, नालों का पानी लेकर के शांत रहता है, स्थिर रहता है। उसके अंदर तालाब की तरह ओहापोह नहीं होता है, छिछलापन नहीं होता है। छिछलापन में क्या होता है कि जैसे आप लोगों के क्षेत्र में थोड़ा सा पानी ज़्यादा गिर गया तो आप लोगों के घर में जो है पानी घुस जाता है, इसलिए कि जो तालाब थे वो सब पट गए, उसमें खेतियां होने लगी। पहले तालाब हुआ करते थे तो इसका प्रतीक लोगों को दिखाई देता था, परंतु ऐसे उदाहरण नहीं है जो आप लोगों को बताया जा सके। उसी का उदाहरण आपको बाढ़ के रूप में देखने को मिल रहा है कि जहाँ बाढ़ आ रही है, थोड़ा सा पानी ज़्यादा गिर जाता है तो लोगों के घरों में पानी पहुँच जाता है। परंतु समुद्र ऐसा होता है कि समुद्र में कितने भी प्रकार की नदी का पानी चला जाए, नाले का पानी चला जाए, फिर भी वह शांत ही दिखाई देता है। इसी प्रकार हमारे भीतर भी, मनुष्य के भीतर भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम्हारे भीतर कितने भी विषय जो है, सब विषय आ जाएं, दुनिया के सारे विषय प्रवेश कर जाएं, तो समुद्र की तरह अचल होना चाहिए, अडिग नहीं हो। सारे विषय, यदि कल कहा था कि विषय को क्या करना है, एक और उपाय भगवान श्री कृष्ण ने आज बताया, आज एक और प्रयोग करना है। कल 2 प्रयोग बताए थे, आज तीसरा प्रयोग आप लोग नोट करिएगा। यदि सभी विषय आपके भीतर चला है तो वहाँ पे क्या करना है कि अचल हो जाना है, समुद्र की तरह अचल हो जाना है। कितना भी विषय आपके भीतर आए तो समुद्र की तरह क्या होना है, अचल हो जाना है, डगमगाना नहीं है। पानी आए आने दो। विषय इसी तरह जब विषय उठे तो आपकी शांति को भंग न कर पाए। यदि आपके सामने विषयों का बाढ़ आ जाए, या कोई मंथरा आ जाए, कोई अप्सरा आ जाए, या कोई कामदेव आ जाए और आपकी तपस्या को भंग करे, तो भी आपके ऊपर कोई प्रभाव न पड़े, क्योंकि विषयों को आपने अपने समुद्र में पूरी तरह से समा लिया है। या तो इतनी गहराई ला दो आप, यदि विषय बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और पूरे दुनिया के विषय से आप परेशान हो, तो ऐसी गहराई लाओ कि उन सब को समा जाओ। ऐसी क्षमता यदि आपके अंदर आ जाती है, ऐसा व्यक्ति सच्ची शांति को कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, कि यदि कोई ऐसा होता है जो समुद्र की तरह संपूर्ण विषयों को अपने में समा जाता है, तो कहते हैं कि वही व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। जो वास्तविक शांति होती है उसको प्राप्त करता है, और जो कामनाओं, इच्छाओं के पीछे भागता है, जो कामकामी है, जो कामनाओं की कामना करता रहता है, उसे शांति प्राप्त नहीं होती है। जो केवल कि कामना के पीछे भागता है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मैं ये प्राप्त कर लूँ, मैं ये बन जाऊँ, मैं वो खा लूँ, मैं वो पी लूँ, मैं वो कपड़े पहन लूँ, मैं वो ऐश कर लूँ, मैं इस तरह की गाड़ी में बैठूँ, इस तरह के 2-4 टूर मारूँ विदेश का। तो इस तरह की जिसके अंदर ललक रहती है, कामनाएं रहती हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मैं ये नहीं भोग पाया, मैं वो नहीं कर पाया, ये सब कामनाएं हैं, कामकामी। तो उसको बस केवल काम से भी काम ही दिखाई देता है, और कुछ उसे सूझता ही नहीं है। ठीक है, उसे और कुछ दिखाई नहीं देता है, केवल काम ही काम दिखाई देता है कि बस मेरी कामनाएं पूर्ति होती रहे। और एक विषय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदि आपके अंदर विषयों बहुत सभी तरह के विषय प्रवेश करते हैं तो समुद्र की तरह गहराई ले लो, शांत हो जाओ आप, उन विषयों की पूर्ति ही मत करो। यदि बहुत तरह के विचार आपके भीतर किसी दिन आने लगे, बहुत लोग कहते हैं कि मुझे बहुत तरह के विचार आते हैं, बैठे बैठे हम इतना सोचते हैं, कितने विचार मेरे अंदर आते हैं कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। तो उस समय क्या करना चाहिए कि सागर की तरह इतनी गहराई ले लो आप कि आपके भीतर विषय आए ही ना।
यदि विषय आते हैं तो उन विषयों को ऐसे समुद्र की तरह निगल जाइए कि वो विषय, यदि आपके नदी का पानी हिमालय से चलता है तो पूरा तेज़ी के साथ आता है, और जैसे समुद्र में आता है उसका जो वेग होता है पूरी तरह से शांत हो जाता है। उसी तरह से कोई विषय बाहर से वेग पूर्वक आता है तो उस विषय को ऐसा कर लीजिए कि ऐसा समुद्र अपने आप को बना लीजिए कि कोई भी विषय का वेग आए, कोई भी विषय उठे, आपके भीतर जैसे ही आए उसको शांत कर लीजिए। आप उसको उठने ही मत दीजिए। एक भी वेग यदि उठता है तो उसको लहर की तरह दबा के नीचे कर दीजिए। समुद्र क्या करता है? समुद्र को देखें आप लोग, समुद्र को के पास कितने लोग बैठते हैं? ये जो समुद्र के पास होंगे वो तो जानते होंगे, नहीं जानते हैं वो लोग भी समुद्र देखने गए होंगे। तो समुद्र में हर क्षण जो है एक लहर उठती है फिर गिर जाती है, उठती है गिर जाती है, होता है ना। तो उसी तरह से यदि आपके अंदर कोई विचार आता है तो समुद्र क्या करता है कि उस विचार को अपने लहरों से नीचे दबा देता है। तो दबाने से ही होता है। जैसे समुद्र क्या, समुद्र की प्रक्रिया को थोड़ी सी समझनी आवश्यक है। समुद्र क्या करता है? समुद्र एक बहुत बड़ी, उसके अंदर एक गति होती है कि गहराई इतनी होते हुए भी सबको समा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर लहर चला करती है, और लहर जो है कभी भी किसी तिनके को भी अपने अंदर नहीं जगह बनाने देती है, सबको किनारे खड़ा कर देती है ला करके। और लहर जो है किसी भी तरह के विचार को पनपने नहीं देती है। इसी तरह जो है समुद्र की लहर की तरह जो है अपने आप को बना के रखिए कि गहराई हो, सबको दबा जाए। यदि विषय उठते हैं तो दबा दीजिए, लहर की तरह उठिए, लहर की तरह उठना पड़ेगा आपको। जो लोग समुद्र नहीं देखे हैं एक बार नेट पे देख लेंगे कि लहर समुद्र में कैसे उठती है, जुआर कैसे आता है, भाटा कैसे आता है। या जो लोग नहीं गए हैं वो चले जाएं, घूम आए, देख आएँ, तो उनको पता चल जाएगा कि समुद्र में कैसे लहरें उठती हैं। हर एक सेकंड के बाद लहर आती है फिर दब जाती है, आती है दब जाती है, आती है दब जाती है। तो इससे क्या होता है, ऐसे ही हमारे अंदर तरह तरह के विचार आते हैं और विचार आकर के वो दब जाते हैं। तो उन विचारों में हमें उलझना नहीं है, उनको क्या करना है, दबा देना है। उस विचार यदि उठता है तो लहर की तरह उसे लपेट के दबा देना है, उसके बारे में चिंतन नहीं करना है। लहर जो है हर एक तह को दबाने की कोशिश करती है। और समुद्र की एक बहुत बड़ी खासियत है कि वो हर समय दबाती ही रहती है। चाहे आपके भीतर, एक उदाहरण देता हूँ, आपके भीतर एक पलक है, पलक देखते हैं ना, पलक सभी के भीतर है ना, सब इसको देखते हैं ना, पलक को जानते हैं सभी लोग ना। आंख की जो पलक है, पलक भी यदि न रहे तो हम लोग कभी देख नहीं पाएंगे, पता है आप लोगों को। पलक के कारण ही हम देख पाते हैं। पलक भी क्या करती है कि जो एक तरह से क्लीनिंग का काम करती है। जैसे आप लोग, कार है तो कार में ऐसे आप पानी बरसता है या कीचड़ लगता है तो आप उसमें ऐसे क्लीन करने वाला लगाया रहता है मोटर द्वारा, छोटे मोटर के द्वारा, तो वह साफ करता रहता है, इसलिए आप देख पाते हो। तो आँख भी क्या करती है, क्लीनिंग करती रहती है। इसलिए हम किसी वस्तु को बार बार, जब पलक गिरता है तो हम किसी वस्तु को तभी हम देख पाते हैं, क्योंकि तभी सफाई हो पाती है। यदि हम आँख को 2-4 मिनट रोक लें तो आँखों से आंसू गिरने लगते हैं, पानी गिरने लगते हैं और देखने में समस्या आने लगती है। यदि पलक जिस व्यक्ति का न गिरे तो वह व्यक्ति अच्छी तरह से बहुत जल्दी अंधा हो जाएगा। ठीक है, पलक न गिरने से व्यक्ति जल्दी अंधा होता है। कुछ कुछ लोगों के साथ ऐसी समस्या आती है कि उनके पलक गिरते ही नहीं है। तो जिनके पलक जल्दी जल्दी नहीं गिरते हैं वह, उस व्यक्ति की आंखें जल्दी खराब होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे टीवी है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, उस पर एक टक लगा करके बहुत देर तक नहीं देखना चाहिए, नहीं तो आंखें खराब हो जाती हैं। जब आप कोई काम नहीं करते रहते हो तो अब 1 मिनट में कितनी बार आंखें पलक गिरती हैं, या आपने कभी काउंट नहीं किया होगा, काउंट करिएगा। ठीक है, तो इसी तरह से लहर की तरह जो है कोई भी, किसी भी तरह का विचार है उसको दबा दो आप, पलक की तरह सफाई कर दो आप, क्लीनिंग कर दो। यह आप ध्यान रखिएगा, और बिना किए हुए होगा नहीं।
वो तो विचार आएंगे, समुद्र की तरह आपको दबा देना है, अपने भीतर इतनी गहराई रखो कि सबको दबा दो। तो इसी को कहा गया कि यदि इस तरह का कोई व्यक्ति है तो उसकी शांति भंग नहीं होती है, और व्यक्ति जो है सच्ची शांति को प्राप्त होता है, और जो कामनाओं इच्छाओं के पीछे भागता है, जो अपनी जिसके अंदर कामना आ गई कि मुझे ये करना है, इच्छा हो गई कि मुझे ये खाना है, इच्छा हो गई आप घर पे बैठे वो इच्छा हो गई कि मुझे जा कर के जो है होटल में खाना है ना। तो अब इच्छा हो गई तो फिर तरह तरह की इच्छाएं होने लगी, तो फिर आप तुरंत जो है होटल में भागते हो खाने के लिए। तो इस तरह की यदि बार बार कामनाएं उठती हैं आपके अंदर, तो वह व्यक्ति कभी भी जो है कामनाओं और इच्छाओं की पूर्ति करने वाला व्यक्ति कभी शांति को उपलब्ध नहीं हो पाता है। वह हमेशा अशांत रहता है, हमेशा चंचल बना रहता है। और जो जिसके अंदर ज़्यादा कामना होती है, जिसके अंदर ज़्यादा चंचलता होती है, जिसके अंदर ज़्यादा इच्छाएं होती हैं, वह व्यक्ति कभी भी शांत नहीं होता है। चाहे उसे क्यों न कितना भी धन संपत्ति मिल जाए, कितना भी उसे अच्छी से अच्छी पोजीशन पे आप बैठा दो, वह अशांत ही रहता है। देखिएगा आप, जिसके अंदर कामनाएं और ज़्यादा इच्छाएं होती हैं, वह व्यक्ति बड़ा ही चंचल स्वभाव का होता है, वह एक जगह नहीं टिकता है। तो इसमें दो उपाय उन्होंने बताया भगवान श्री कृष्ण ने। प्रयोग करने का विषय है कि यदि कोई भी विचार आएगा तो आप उसे समुद्र की लहरों की तरह दबाते जाइएगा। उसे कोई द्वंद्व नहीं करना है, उसे लड़ना नहीं है, उसमें उलझना नहीं है, उसके बारे में सोचना नहीं है। जैसे ही वो पनपता है, जैसे आपके भीतर आता है, उसको लहर की तरह दबा दो, पानी के भीतर कर दो, उसको नीचे दबा के छोड़ दो, उसको समुद्र गहराई में लेके चला जाएगा। ठीक है, एक प्रयोग तो ये करिएगा, और कामनाओं और इच्छाओं पे कंट्रोल करिएगा। ये आप लोगों का प्रयोग है, ध्यान रखिएगा। आगे जो है चलते हैं। आगे कहते हैं कि जो पुरुष सब कामनाओं को इच्छाओं को त्याग देता है, वह निष्प्रिय होकर, लालसा से रहित होकर, निर्मम होकर, ममता से रहित होकर, निरहंकार होकर, अहंकार को, मैं की भावना को छोड़कर विचरता है, वह शांति को प्राप्त होता है। जो इस तरह की कामना करता है, जो कामनाओं को इच्छाओं को त्याग देता है, वह निष्प्रिय होकर, लालसा से रहित होकर, निर्मम होकर, ममता से रहित होकर, निरहंकार से होकर, जिसके अंदर अहंकार न हो, मैं की भावना को छोड़कर, मैं मतलब अहंकार को छोड़कर, वह शांति को प्राप्त होता है। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि इनके अर्थ को समझ लेना जरूरी है। ठीक है। तो इसमें इस श्लोक में आया है जो स्पृहा। ठीक है। इसमें जो शब्द आए हैं उन शब्दों के अर्थ जानना जरूरी है, इसको आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। तो अहंकार का अर्थ क्या होता है पता है आप लोगों को? अहंकार का अर्थ क्या होता है? मैं पना, कि मैं ही हूँ। अहंकार का अर्थ होता है मैं पना। कहते हैं कि जब मैं पना प्रबल हो जाता है तब उसी से मेरापन उत्पन्न होता है। ठीक है। जिसके अंदर मैं पना उत्पन्न हो गई कि मैं ही हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं है, मैं ही इस जंगल का राजा हूँ और मेरे सिवा कोई राजा है ही नहीं है, तो इसी को अहंकार कहते हैं। और मैं पना यदि आपके भीतर प्रबल हो गया तो उसी के अंदर मेरापन उत्पन्न होता है कि यह मेरा है। ठीक है। इस मेरेपन को ही गीता में ममत्व कहा है। ठीक है। नोट कर लीजिएगा इसको। मेरेपन को गीता में ममत्व कहा गया है, ममता कहा गया है। और जैसे ही आप मेरेपन या ममत्व की भावना आपके भीतर आती है तो उसे स्पृहा कहते हैं। जहाँ पे ममत्व की भावना आ जाती है उसे स्पृहा उत्पन्न होती है या स्पृहा कहते हैं। उससे मेरेपन से ममत्व की भावना यदि आपके भीतर आ गई
मेरा लड़का, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, यदि यह भावना यदि आपके भीतर आती है तो इसको स्पृहा कहते हैं। ठीक है, इस हाँ, स्पृहा मतलब मेरे का भाव, मतलब कि ममत्व की भावना आते ही जो है स्पृहा उत्पन्न है। अब स्पृहा का जो अर्थ होता है, मुझे या मेरे लोगों को अमुक वस्तु की आवश्यकता है, मुझे मेरे लोगों को, जैसे मुझे भी और मेरे से संबंधित जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को किसी भी वस्तु की आवश्यकता है, उसके बिना काम न चलेगा। समझ रहे हैं ना? तो इसका स्पृहा का अर्थ यह है, मेरे मतलब कि ममता की भावना, मेरेपन की भावना। ठीक है, और जब मेरेपन की भावना जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो कहते हैं कि जब मुझे और मेरे लोगों की आवश्यकता की जब हम पूर्ति करने लगते हैं तो उसके बिना अब काम नहीं चलेगा। तो यह लालसा या कामना ही यदि आपके भीतर, देखिए एक तरह से इसको भी ऐसे भी कहा जाता है कि जैसे मुझे या मेरे लोगों को अमुक वस्तु चाहिए, फलाना वस्तु चाहिए। जैसे आप हैं और आपका बच्चा है तो आपके बच्चे को मोटर गाड़ी चाहिए। इस तरह की आपने कामना कर लिया कि इसके बिना तो, बिना मोटर गाड़ी का तो अब काम चलेगा नहीं। तो यह आपने अपने भीतर लालसा कर लिया, कामना कर लिया, इच्छा कर लिया। तो इसी को जो है कामना, लालसा, इच्छा, यही जो है संयुक्त रूप से स्पृहा कहलाती है। ठीक है, इसी को संयुक्त रूप से स्पृहा कहा जाता है। ठीक, मेरेपन मतलब कि मेरे और मेरे लोग, मुझे या मेरे लोग को ये फलाना वस्तु मिल जाए। ठीक है, इसकी कामना कर लिया आपने, इसकी इच्छा कर लिया आपने, लालसा कर लिया। तो इसी को जो है संयुक्त रूप से स्पृहा कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और कहते हैं कि जो व्यक्ति निरहंकार, जिसके अंदर कोई अहंकार न हो, निर्मम तथा स्पृहा हो जाता है, उसमें जो है मैं, मेरा, मेरे लिए, ये तीनों भावनाएं नहीं रहती। और वही व्यक्ति सुखी होता है जिस व्यक्ति के अंदर मैं, मेरा और मेरे लिए। ठीक है, ये भावना यदि आप लोगों के भीतर है तो उसको छोड़ दीजिए। मैं, मेरा और मेरे लिए बड़ा खतरनाक है ये। महाभारत जैसे युद्ध को खड़ा करने वाला कौन है? कौन सा शब्द है बताइए इसमें जो मैं बताया हूं। हाँ, तो यही जो है मेरा जो शब्द है, यही जो है पूरे महाभारत को खड़ा कर दिया। ठीक है, पूरे महाभारत का जड़ क्या है? मेरा ही है। मेरा क्या है? ठीक है, स्पृहा, ये स्पृहा का संयुक्त रूप है। मैं, मेरा, मेरे लिए। स्पृहा सबका संपूर्ण रूप है। अहंकार भी उसमें आ जाता है, ममत्व भी आ जाता है, कामना भी, लालसा भी आ जाता है, कामना भी आ जाता है। इन सब का संयुक्त रूप भगवान श्री कृष्ण ने एक नाम दिया, स्पृहा। ये स्पृहा शब्द में ये सब आ जाते हैं, मैं, मेरा और मेरे लिए। ठीक है, ये बड़े खतरनाक हैं। और जब यह आ जाता है तो व्यक्ति निरहंकारिता को प्राप्त नहीं हो पाता है। उसके अंदर अहंकार उत्पन्न हो जाता है कि मैं ही हूं और मेरा दुर्योधन है और बाकी ये सब मेरे लिए ही है। तब व्यक्ति जो है जीवन के निचले स्तर में जीने लगता है। ठीक है ना? तो इस तरह से जो है इसको आप लोग समझिएगा। कभी भी जीवन में मैंपन को मत आने दीजिए, मेरेपन को मत आने दीजिए। जहां मैंपन को आप ला दिए तो वहीं पे अहंकार उत्पन्न हो जाता है। कभी भी मैं की भावना अपने जीवन में मत रखिए। चाहे जीवन में किसी भी उपलब्धि को आप प्राप्त कर लेते हो, जीवन में किसी भी उपलब्धि तक पहुंच जाते हो, कभी अहंकार मत आने देना। जो व्यक्ति
मैं को ख़त्म कर देता है अपने जीवन से, तो फिर उसके अंदर मेरा और मेरे लिए यह कभी नहीं आता है। और जो व्यक्ति केवल मैं में जीने लगता है कि मेरे द्वारा ही होता है, मैं ही इसको कर रहा हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं नहीं रहता तो ये नहीं जीता, मैं नहीं रहता तो मेरी पत्नी नहीं जीती, मैं नहीं रहता तो मेरे बच्चे नहीं पढ़ते, यह मैं की भावना है। अपने परिवार के प्रति भी मैं की भावना नहीं लाना चाहिए। गीता कहती है कि आप अपने घर में 10 लोगों को पाल रहे हो, तब भी अपने अंदर अहंकार मत लाना। आप जिस पत्नी से या जो इस पत्नी जो है पति से शादी की है, तो वह अपने पति में और पुरुष अपने पत्नी में मैं की भावना मत कभी लाए कि यह मेरी है। यह भावना ही जो है एक दूसरे को तोड़ देती है। मैंपन आना ही नहीं चाहिए, मैं ही अहंकार है। मैंपन की भावना, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं आएगा तो जिएंगे कैसे, अटैचमेंट कैसे रहेगा। बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर तो उसके बाद तो इतना सुनहरा हो जाता है कि व्यक्ति फिर एक गाना नहीं है फिल्मों का, चलो एक बार अजनबी बन जाए, ठीक है, वह गाने का अर्थ तात्पर्य जो है फिर समझ में आ जाता है। ठीक है, पहले के जो गाने लिखे गए थे कुछ उसमें तात्विकता थी, कुछ उसके अर्थ निकलते थे। तो इस तरह का भाव होकर के उनके भीतर इतनी पवित्रता और इतनी निश्चलता से जीवन को जीते हैं कि आप जिसकी कल्पना नहीं करोगे। लोग समझते हैं कि ये मैंपन को छोड़ें कैसे। लोग मैंपन से इतना लिप्त हो गए हैं कि छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। वो कहते हैं कि ये मेरा है, हम सबसे कह देते हैं कि ये तो मेरा है। मैंपन की भावना को सबसे पहले खत्म करना चाहिए। यदि जिसने मैंपन को खत्म कर लिया, उस व्यक्ति के अंदर कभी मेरे की भावना नहीं आएगी। और जो व्यक्ति मैंपन पे अटक जाता है, वह व्यक्ति हमेशा मेरा और मेरे लिए चिल्लाता रहता है। और जो इस तरह का चिल्लाता है, उसको वही व्यक्ति जो है हमेशा जो है मैं, मेरे और अपने लोगों से धोखा खाता है। इसीलिए अहंकार कभी मत आने दीजिए कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ। जिस व्यक्ति के अंदर ये अहंकार आ जाता है, वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता है जीवन में, न आंतरिक धरातल पे न बाह्य धरातल पे। आंतरिक रूप से क्या होता है कि जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है, वह कुछ अपने अंदर ग्रहण कर ही नहीं सकता है। और जो व्यक्ति निरहंकार हो जाता है, वह सब कुछ ग्रहण कर लेता है, उसमें वह सब कुछ समा लेता है। और जिसके अंदर अकड़ होती है, वह अहंकार से चूर होता है, फिर नशे में होता है, अहंकार की एकदम चरम सीमा पे होता है। तो इसको अपने अंदर से निकालिए। कभी आपके पास दुनिया की बड़ी से बड़ी वस्तु प्राप्त हो जाए, धन प्राप्त हो जाए, ऐशो आराम प्राप्त हो जाए, रुपए पैसे प्राप्त हो जाए, ज्ञान प्राप्त हो जाए, तब भी झुक जाना, पेड़ की डाली की तरह हमेशा झुके रहना। ठीक है, सागर में इतनी गहराई है, इतना पानी है कि संपूर्ण नदी नालों का पानी लेकर के दुनिया में सबसे ज़्यादा पानी रखता है, फिर भी कभी नदियों की तरह बाढ़ नहीं लाता है, शांत बना रहता है। बताओ, कभी सागर के द्वारा कभी बाढ़ आई है? आती है सागर के द्वारा बाढ़? नहीं आती है ना। परंतु नदी यदि थोड़ा सा पानी भर जाए तो क्या करती है? बाढ़ ला देती है। नदी अहंकारी स्वभाव है, नदी का हमेशा अहंकारी स्वभाव रहा है, परंतु सागर ने कभी अहंकार नहीं दिखाया। उसकी यही सबसे बड़ी खासियत है कि जो भरा होता है उसके अंदर कभी अहंकार नहीं आता। इसीलिए इतना भरो, और तब तक आप भरो, जीवन में भरते ही रहो, कभी अहंकार को मत जगने दो। अहंकार आपको नष्ट कर देता है। जिसके अंदर मैंपन की भावना आ जाती है, वह कुछ भर नहीं पाता है, सागर की तरह उसके अंदर गहराई नहीं आ पाती है। हाँ, सब उत्पन्न होता है, उसका पूरा परिवार ही है। ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, सब उसका बहुत लंबा फैमिली है। मैंपन की जिस दिन भावना आ जाती है, व्यक्ति सब कुछ करने लगता है, काम, साम, दाम, दंड, भेद, नीति सब अपनाने लगता है। वह व्यक्ति सभी तरह की जितने भी बुरे कर्म हैं, उन सभी बुरे कर्मों को करने लगता है।
क्योंकि वहाँ पे उसके अहंकार की बात आ जाती है। दुर्योधन के साथ यही तो हुआ, उसके अंदर अहंकार था कि मैं पांडवों को मुझे मारना है, और उसने पांडवों को मारने के लिए साम दाम दंड भेद नीति लगा करके जो है भीष्म पितामह जैसे, द्रोणाचार्य जैसे लोगों को भी मिला लिया और उनको इतना विवश कर दिया कि ये धर्मात्मा होते हुए भी, धर्म की तरफ चलने वाले लोग भी जो है पापियों का साथ देने लगे। कर्ण भी बड़ा ज्ञानी था, परंतु वह धन के, राज्य के लोभ में आकर के जो है वह भी अपना धर्म भूल गया। तो कर्ण बड़ा धार्मिक व्यक्ति था, ऐसा वैसा कर्ण नहीं था। परंतु क्या होता है कि जिसके अंदर अहंकार आ जाता है, जिसके अंदर मैं और मेरेपन की भावना आ जाती है कि मैं ही रहूं सबसे ऊंचा, मुझसे कोई आगे ना हो पाए, मुझसे कोई श्रेष्ठ ना हो पाए, तो वह व्यक्ति जो है सबको साम दाम दंड भेद नीति लगा करके अत्याचार, पापी बनने की कोशिश करता है। यह मैंपन जो है बड़ा खतरनाक है। यदि आपके भीतर भी कभी उठे ना कि मैं ही रहूं, मैं ही सबसे ऊंचा हूं, मैं ही सबसे बड़ा हूं, मुझसे कोई बड़ा नहीं है, मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, मुझसे कोई पैसे में आगे नहीं है, मुझसे कोई बात करने में आगे नहीं है, मेरी सुंदरता से मुझसे कोई सुंदर नहीं है, मेरी सुंदरता के आगे सब फेल हैं, इस तरह की भावना भी कभी मत लाना आप। यदि इस तरह की भावना यदि उठे तो समझ जाना कि आप मैं, मेरे और मेरे लिए जी रहे हो। ठीक है, और ये कितना खतरनाक है इसके बारे में आप खुद जान सकते हो। जिसके अंदर अहंकार आया, मैंपन आया, वह बचा नहीं, वह अपने आप को नष्ट करके इस दुनिया से विदा हो गया। वह अपने आप को ख़त्म करके इस दुनिया से स्वतः हमेशा के लिए चला गया और उसकी कीर्ति जो है हमेशा के लिए जो है नष्ट हो गई। ठीक है, तो इसलिए जो है हर व्यक्ति को जो है मैंपन से निकलना जरूरी है। आगे के तो ये अहंकार के कारण ही होता है ना, वो व्यक्ति अहंकार के कारण ही वह किसी दूसरे को पीड़ा दे करके जो है वह अपने आप को खुशी मन ही मन मनाता है। तो उस समय वो ये समझता है कि मुझे आनंद मिल रहा है, परंतु ये नहीं जानता है कि उसका आनंद उसको ही नष्ट करने के लिए एक कदम और ऊपर बढ़ गया। ठीक है, उसके लिए खाइया खोद रहा है। और दुर्योधन को थोड़ी पता था कि मेरा इतना अहंकार जो है मुझे और मेरे पूरे परिवार को नष्ट कर देगा। ठीक है, ये मैंपन की भावना ही तो पूरी तरह से नष्ट करती है। थोड़ा सा आनंद जो है, आनंद हम किसको देते हैं? आनंद को यदि आनंद को छोड़ दिया जाए तो हम अहंकार से मुक्त हो सकते हैं। हम जिस आनंद को पोषित करते, अहंकार को पोषित करने के लिए दूसरे को कष्ट देते हैं, वह दूसरे को कष्ट नहीं देते हैं, वह अपने आप को कष्ट देते हैं। ठीक है, हम वह किसी दूसरे को कष्ट नहीं देते, अपने आप को कष्ट देते हैं। हम सोचते हैं कि दूसरे व्यक्ति को कष्ट दे देंगे तो वो दुखी हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं, वह नहीं दुखी होता है, आप कहीं ज्यादा उससे 10 गुना ज्यादा दुखित हो जाते हो। वह तो एक बार सुन करके चल दिया, ठीक है, परंतु आप उस जो खाई खोदा है, उसके ऊपर जो कीचड़ उछाला है, जो पानी निकाल के उसके ऊपर फेंका है, उस पानी की पूर्ति कौन करेगा? आपके अंदर तो खाई खुद ही गई। ठीक है, छींटे तो भले से उसके ऊपर पड़ी है, परंतु गड्ढा तो आपके भीतर हुआ है। नहीं, खुशी वह केवल दिखाने के लिए दिखाई देता है, वो आपको केवल दिखाता है। अंदर से तो इतना ग्रसित रहता है, इतना दुखित रहता है कि मत पूछिए। तो अहंकार कम नहीं होने देता है, इसीलिए तो ईश्वर उसके साथ न्याय करता है। कहीं ना कहीं अहंकार में वो बहुत बुरी तरह से गिर जाता है। आप देखिए भी ना कि जो भी अहंकारी हुए हैं, चाहे आपके आसपास में हो, चाहे पास्ट काल में हो, चाहे फ्यूचर में हो, तो उस व्यक्ति को देखिएगा उसका हिस्ट्री किस तरह से उसकी हिस्ट्री गिरी, नीचे ग्राफ गिरा हुआ है उसका। नहीं, आप
शायद सरल व्यक्ति आपको लगता होगा, परंतु उसके कर्म को आप थोड़ी जानते हो। ठीक है, देखिए व्यक्ति अहंकार को तभी छोड़ता है जब उसे ज्ञान होता है, परंतु जो कर्म कर चुका है उसका तो उसे फल मिलेगा ही ना। दुनिया में कभी भी ईश्वर जो है अन्याय नहीं करता है किसी के साथ। आप ये मत समझना कि आज जो सरल दिखाई दे रहा है वह पहले बड़ा सरल था, ऐसा नहीं। समझ रहे हैं ना, आपकी नज़रों में भले हो सकता है, हाँ प्रारब्ध भी होता है उसका। जो आज सरल दिखाई दे रहा है वह यह जरूरी नहीं है कि वह आज से 10 साल पहले सरल था। मैं बताऊं, एक घटना बताऊं कि मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला था कुछ दिन पहले। लोगों ने मेरे पास लाए, मैं एक जगह गया हुआ था तो उस व्यक्ति को मेरे पास लोग लेकर आए थे। तो वह व्यक्ति बहुत ही मतलब सरल स्वभाव का लगता था कि मतलब इसके जैसा सज्जन तो कोई है ही नहीं। परंतु उस व्यक्ति के बारे में बताया गया कि यह व्यक्ति जो है अपने समय में उनकी उम्र जो है 80 साल से ऊपर हो गई थी, और कहते थे कि अपने उम्र में करीब 11 मर्डर कर चुके थे, जेल भी जा चुके थे, परंतु बड़े सरल स्वभाव हो गए थे। जीवन के अंतिम काल में इतने सरल हो गए थे कि अब उनके जैसा सज्जन व्यक्ति तो मैंने चेहरे से, शरीर से, रूप से, वाणी से मैंने देखा ही नहीं। मुझे लोगों ने कहा तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि यह व्यक्ति 11 तरह के मर्डर कर सकता है, और 10 साल 15 साल जेल में भी रह करके आया। अब जेल में रहने के कारण उसका भाव चेंज हो गया होगा। ठीक है, तो किसी को कह नहीं सकते कि वह व्यक्ति जो आपके आसपास में बड़ा सरल है उसके पूर्व जन्म के संस्कार बड़े अच्छे रहे होंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, महर्षि वाल्मीकि भी, उनका भी जीवन पहले डाकू का था। तो वह भी, उनका भी संस्कार कुछ ऐसे ही रहा, बाद में वो सज्जन दिखने लगे। तो ये जो उदाहरण हम लेते हैं कि जो गलत कार्य करते हैं वह सुखी हैं, यह सोच हमें निकाल देनी चाहिए। एक कल परसों एक दिन एक लोगों ने प्रश्न पूछा था तो मैंने इसका जवाब दिया था कि उस तरह के लोगों को बढ़ाया जाता है, आगे लाया जाता है कि इसी तरह के लोग आगे रहें। अच्छे सज्जन व्यक्ति को कभी नहीं आगे लाया जाता है। जिसने वास्तव में जिसका जीवन सही और सुखमय रहा है उसके बारे में कोई प्रशंसा नहीं करता है, उसकी बात नहीं करता है, कोई उसको आगे नहीं लाता है। भगवान राम के समय में बहुत सी कथाएं थीं, परंतु भगवान राम की ही कथा को क्यों लिखा गया? उस समय भगवान राम ही थोड़ी थे, बहुत तरह के राजा रहे होंगे, परंतु राम की कथा क्यों लिखी गई? आप लोग कभी सोचा है? भगवान राम के काल में बहुत से अच्छे अच्छे राजा रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है कि राम ही केवल थे। ठीक है, उस समय बहुत से राजा रहे होंगे, कोई जरूरी नहीं है कि राम रहे होंगे, परंतु राम ही की कथा क्यों लिखी गई? क्योंकि उस समय जो बोलबाला था अच्छे लोगों का था, क्योंकि एक ऐसी मर्यादा स्थापित करना चाहते थे कि वह युगों युगों तक कायम रहे। ठीक है, और आज 10 लाख साल वर्ष हो गए, 10 लाख वर्ष हो गए भगवान राम को जन्म लिए हुए, और हम लोग आज भी जो है अब उसी दृष्टि से उनको देख रहे हैं और सुन रहे हैं। अब 10 लाख साल पहले की बात है ये, राम की कथा हुए, और अब तक हम लोग जो है उसको सुन रहे हैं, जान रहे हैं, गाई जाती है कथा, सुनी जाती है कथा कि राम ने रावण को मारा था। 5000 साल महाभारत को हो गया और आज भी हम लोग 5098 साल हो गया, और उसको भी हम लोग आज सुन रहे हैं, जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं। परंतु अच्छी चीज़ों को हमेशा उस समय लाया जाता था क्योंकि अच्छे लोग थे। आज बुरे लोग हैं तो आज जो है बुरे लोगों को आगे लाते हैं। जो सबसे बड़ा गुंडा है वही सबसे बड़ा नेता बनेगा, पता है, उसी को लोग आगे लाते हैं। आज का उल्टा हो गया। तो आने वाला जो इतिहास लिखा जाएगा तो यही लिखा जाएगा कि जो सबसे चोर बदमाश था वो नेता बन गया, वो राजा बन गया। समझ रहे हैं ना? क्योंकि उसी तरह के लोगों को आजकल आगे किया जा रहा है। पहले उस तरह के लोगों को कोई स्थान नहीं दिया जाता था, उनकी कहानी कोई नहीं लिखता था। आज तो जितने चोर उचक्के हैं उन्हीं को आगे ला करके उन्हीं की कहानी लिखी जाती है कि फलाना कोई मंत्री बन गया तो कोई सीएम बन गया, तो कोई ये बन गया, तो कोई वो बन गया। समझ रहे हैं? तो ये सारी बातें हैं, ये समय समय का बस फर्क है।
नहीं तो दुख, ऐसा नहीं है कि जो पाप करता है वो पाप भोगता ही नहीं, बहुत बड़ा भोगता है। और मैंने अपने आंखों से कई जगह देखा है, कई लोगों को देखा है जो बहुत बड़ा कुकर्म किया करते थे, और वह जो है मेरे सामने लोग मरे हैं। एक लड़के को मैंने देखा था, करीब 22 साल का लड़का था, और हमारे सामने ही वह मेरे साथ करीब मेरे संपर्क में वो 3-4 साल रहा, परंतु वह गलत कार्य बहुत करता था। ठीक है, जो नहीं करना चाहिए वो भी कार्य करता था। कई बार उसके घर वाले लेकर आए, मतलब समझाए हमने, परंतु कहा कि ठीक है मैं नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, परंतु नहीं माना। और वह व्यक्ति जो है उसकी किडनी दोनों फेल हो गई। ईश्वर क्या देखे, न्याय देखिए कि अभी 1 साल हुआ है, 2021 में जो है उसकी दोनों किडनी फेल हो गई, और एक ही मतलब कि 2-4 एक हफ्ते भर्ती रहा हॉस्पिटल में, और अलविदा हो गया देश से। तो लोगों ने कहा कि भाई क्यों मर गया? तो मैंने कहा कि उसके माँ बाप, एक दिन उसकी माँ आई थी तो बोली कि हमारा लड़का नौजवान था, देखिए ना मर गया। तो मैं कहा हूँ कि देखिए सब कर्मों का फेर है, इसीलिए यहीं पे स्वर्ग और नरक दोनों है, और यहीं पे सबको भोग करके जाना होता है। इसीलिए व्यक्ति को कहा जाता है कि कर्म ऐसा करो कि जो है आप लंबी उम्र तक जीने की कामना करो। उपनिषदों में कहा गया है कि कर्म के आधार पे ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। ठीक है, ईशावास्य उपनिषद में ये कहा गया है कि जिस तरह का आप कर्म करते हुए ही 100 वर्ष इच्छा रखने की कामना करो कि मैं 100 वर्ष तक जीऊँगा। यदि अच्छा आप कर्म करते हो तो कामना रखना कि मैं जो है 100 वर्ष तक जी सकता हूँ। यदि आप बुरे कर्म कर रहे हो तो आप ये ख्याल अपने मन से हटा देना कि मैं जो है 100 वर्ष तक जीऊँगा। ईशावास्य उपनिषद खुल करके बोल दिया। उपनिषद बोलते हैं कि जो है यदि आप जो है 100 वर्ष तक जीना चाहते हो तो वैसा कर्म करो, निष्काम कर्म करो, अच्छे कर्म करो, तो 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखना। यदि आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो देखना वो व्यक्ति 100 वर्ष तक नहीं जीता। नहीं नहीं, आपका बहुत अच्छा है विषय ये। देखिए उसमें होता क्या है कि व्यक्ति जब तीर्थ के तरफ जाता है तो जीवन, उसके अंदर भावना तभी उठती है कि अब मैं बहुत दिनों तक नहीं जीने वाला हूँ। व्यक्ति को पता चल जाता है कि मुझे कितना दिन जीना है, और हर व्यक्ति को अपनी मृत्यु का पता चल जाता है। जब घंटी बजती है कि बस अपना सामान पैकिंग कर लो भाई, तो व्यक्ति यात्रा पे निकलता है। ठीक है, जीवन में जो उसके अमूल्य समय होते हैं वो जहाँ पे समय नहीं देना होता है वहाँ पे देता है। ठीक है, अपने अमूल्य समय को ऐसे जगह पे खर्च करता है जहाँ पे नहीं खर्च करना चाहिए। और जब ऐसे समय में वह, जैसे कि कोई तीर्थ यात्रा पे गया, और तीर्थ यात्रा करते हुए अमरनाथ में बहुत लोग मरे, कोई वैष्णो देवी जाता है तो वहाँ लोग मर जाते हैं, कोई संगम में जाता है तो वहाँ लोग मर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वह पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, केवल एक नाम होता है। पूर्व जन्म के जो कर्मफल होते हैं वह मिलते हैं। ठीक है, कि व्यक्ति फलाना जगह जा रहा है तो उसको उसका फल जो है, कहते हैं कि लोग देखा वो नहीं गया होता तीर्थ पे तो नहीं मरता, इस तरह की बातें लोग करते हैं। ठीक है, परंतु ऐसा नहीं होता है, वह पहले से तय होता है। और असावधानियां भी होती हैं, क्योंकि जो वो व्यक्ति होता है, तीर्थ यात्रा पे जाते हो तो आप शरीर को पहले, यात्रा करने जाते हो तो तंदुरुस्त बनाओ आप। शरीर में डायबिटीज है, बीपी है, हैं, सारी नसें ब्लॉक हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है, और आप यात्रा करने जा रहे हो तो शरीर थोड़ी साथ देगा आपको, है ना। इसीलिए कहा जाता है कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, यदि जिंदगानी अगर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। फिर राहुल सांकृत्यायन जी बहुत बड़े घुमक्कड़ हुए हैं, बहुत बड़े योगी हुए हैं। उन्होंने कहा है कि यदि दुनिया की सैर करनी है तो जवानी है जब तक शरीर में बल है तब तक कर लो, बुढ़ापे में मत करना। बुढ़ापा आने के बाद जो है घुटने
दर्द शुरू हो जाते हैं, अर्थराइटिस हो जाता है, वात बढ़ जाता है, व्यक्ति टेढ़ा हो जाता है, शरीर फूल जाता है, नसें ब्लॉक हो जाती हैं, आँखों से दिखता नहीं है, तमाम तरह की बड़ी बड़ी बीमारियां खड़ी हो जाती हैं। इसीलिए व्यक्ति को समय रहते हुए ही तीर्थ यात्रा कर लेनी चाहिए। जब मौत का समय आता है तब लोग तीर्थ करने जाते हैं तो न शरीर साथ देता है न भगवान साथ देता है। भगवान कहता है कि जब इसके पास समय था, जब तुम्हारे पास समय था तो तुम मजे लिए, और जब तुम्हारे पास समय नहीं तो तुम निकले हो मेरे राह में मुझे खोजने के लिए। तो समय नहीं, अब जब तुम्हारे पास समय नहीं है तो तुम मुझे कैसे प्राप्त करोगे। इसलिए समय आता है तो भगवान उनको किसी न किसी तरह से उठा लेता है। ठीक है, तो दोष यात्रा का नहीं होता है, दोष हमारा होता है कि हम समय से पहले नहीं जगे। समय जब पूरा हो गया तब जगते हैं और तीर्थ स्थानों में जाते जाते हमारी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसलिए हर व्यक्ति को जो है यह ध्यान देना चाहिए कि जब तक जीवन है, जब तक शरीर में बल है, आँखों में रोशनी है, तभी हम जीवन की यात्राओं को कर लें। ठीक है, अब नहीं, जरूरी नहीं होता है, जो अब जिनको ज्ञान नहीं है, जो जैसे गीता जैसे शास्त्र नहीं पढ़ा, ठीक है, उसके लिए जरूरी है। और जो शास्त्र जान गया तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं है। तीर्थ तो अपने भीतर है। तीर्थ किसको कहा गया है? आत्मा और परमात्मा को जानना ही तीर्थ है। ठीक है, इससे बड़ा कोई तीर्थ है ही नहीं। कबीरदास जी कहीं नहीं गए, पूरी दुनिया में कहीं नहीं गए, वो काशी में ही रहे और परमात्मा को जान गए, ईश्वर को पहचान गए। तीर्थ आपके भीतर है, जाने की जरूरत नहीं। यदि आपको पूर्ण ज्ञान हो गया, जो ज्ञानी हो जाता है वह व्यक्ति जाए, परंतु ये तो उन लोगों के लिए है जिनको किसी भी तरह का ज्ञान नहीं है, जिनके मन में यही धारणा बनी हुई है कि मैं उस स्थान पे जाऊंगा तो ही मुक्त होऊंगा। तो जाओ भैया, पूरा कर लो। अज्ञानता के कारण जो है हमारे देश में बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। पहले के समय में ये जितने तीर्थ स्थान है वह ऋषियों की तपस्थली रही है। वहाँ पे लोग जो है जाकर के, हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, उन्होंने तप किया है, साधना किया हुआ है, और वही स्थान तीर्थ बन गए। तो इसीलिए आप जहाँ पे साधना करते हो, तप करते हो, वही तीर्थ है आपके लिए। जरूरी नहीं है कि आप जब तीर्थ करोगे तो ही मुक्त होगे। दो इसमें रास्ते बनते हैं। ठीक है, जिसको ज्ञान हो गया उसको तीर्थ की आवश्यकता नहीं है, तीर्थ उसके भीतर है। जिसको ज्ञान नहीं है फिर वो तीर्थ के लिए दौड़ता है, फिर जाने की आवश्यकता नहीं कि आप तीर्थ करो। परंतु सभी तरह, कई तरह के स्तर के लोग हैं, उनको आप सिखाओगे, बताओगे तो वो समय इतना व्यतीत हो चुका होता है उनका कि इस ज्ञान को समझेंगे ही नहीं। यदि गीता को अच्छी तरह से, आत्मा परमात्मा, गीता को पढ़ लिया जाए और आत्मा परमात्मा को जान लिया जाए तो तीर्थ करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। वह घर बैठे ही उसको ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा। लाहिड़ी महाशय थे, कहा जाता है लाहिड़ी महाशय बहुत बड़े योगी हुए हैं। उन्होंने जीवन पर्यंत जो है रेलवे में नौकरी किया, स्टेशन मास्टर की, और वह भी जो है तब उनको जो है नैनीताल गए थे ऐसे ही कहीं घूमने उमने, और एक वह साधक व्यक्ति थे, और एक ऐसे शिला पे बैठे, गुफा में गए और वहाँ पे बैठे, और उनको उनके पूर्व जन्म का जो है पूरा संस्मरण हो आया कि वो पूर्व जन्म में एक बहुत बड़े योगी थे, और उन्होंने साधना किया, और इस समय आधुनिक समय में बहुत बड़े योगी हुए हैं, बड़े उच्च स्तर के योगी हुए हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप तीर्थ यात्रा करोगे, यहाँ वहाँ घूमोगे तो ही आपको आत्मज्ञान होगा। आप ज्ञान पहले लो, ज्ञान जरूरी होता है। जिसके अंदर ज्ञान नहीं है वह व्यक्ति हमेशा भटकेगा। हाँ, आप अपने मन को बहलाने के लिए, प्रकृति का आनंद लेने के लिए आप घूम सकते हो। ठीक है, यदि आप शांत वातावरण में जाकर के तप करना चाहते हो तो चले जाओ अमरकंटक, अमरनाथ, हिमालय में, वहाँ साधना करो, वही तीर्थ है।
नहीं जा सकते हो तो जहाँ पे हो आप वहीं साधना करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। एक जी हाँ हाँ, वो तो अंदर से ही होती है, अनुभूति तो अंदर से ही होती है। जो कल मैंने बताया कि व्यक्ति को अंदर से ही अनुभूति होती है। व्यक्ति को लगता है कि बाहर से होता है, किसी दूसरे से होता है। हमें गुलाब जामुन से आनंद नहीं आता है, आनंद तो हमारे भीतर से होता है। हम समझते हैं कि गुलाब जामुन से आनंद मिल रहा है। ठीक है। कुत्ता जो होता है, हड्डी को जब चबाता है ना, तो उसके मसूड़ों से जो है खून निकलता है, तो वो सोचता है कि इस हड्डी में मांस है, और वो हड्डी को खूब चबाता है, हड्डी को खींचता भी है। मैं आज आ रहा था तो एक कुत्ते को देखा, एक जानवर था, उसकी हड्डी को लेके दौड़ रहा था और उसके मुंह से खून आ रहे थे। आज यही बताऊं, शाम को मैं गया था टहलने के लिए, तो मैंने देखा उसके मुंह से खून आ रहा था, गिर रहा था खून, और वो हड्डी को चबाया जा रहा था। ठीक है। तो उसको ये पता नहीं था कि मतलब कि ये खून मेरा है, वो समझता था कि ये हड्डी का खून है और आनंद ले रहा था, अपने ही खून से वो आनंद ले रहा था। ऐसी ही स्थिति हमारी भी है। हम लोग कुत्ते से ज़्यादा, हमारी कोई ऊंची स्थिति नहीं है। हम लोग भी जिस वस्तु को, बाहरी वस्तु से जो आनंद लेने की कोशिश करते हैं, यह हम लोगों की भूल होती है। वह आनंद अपने भीतर से आता है। चाहे आप भोजन का आनंद लो तो, चाहे आप किसी बाह्य वस्तु का आनंद लो तो, वह सब अपने भीतर ही आता है। चाहे स्त्री पुरुष का आनंद हो तो वह स्त्री को होता है या पुरुष को होता है, और स्त्री और पुरुष को अपने अपने भीतर होता है, न कि किसी दूसरे से आता है। यह भी बहुत बड़ी भ्रांति है, पर पूरी दुनिया इसी में लगी हुई है। ठीक है ना। तो आनंद हमेशा अपने भीतर उठता है, और एक जो व्यक्ति है, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, उसी के अंदर अंदर आनंद उठता है। किसी दूसरे के अंदर आनंद नहीं आता है, किसी दूसरे से आनंद नहीं होता है। हम केवल कुत्ते की भांति जो है समझते हैं कि खून निकल रहा है तो उसका हड्डी से खून निकल रहा है। हम कुत्ते की तरह भ्रम में हैं। ठीक है। एक और श्लोक बचा हुआ है, इसको पूरा कर लेते हैं। कहते हैं, हे अर्जुन, यही ब्राह्मी स्थिति है। संसार में स्थित होने के स्थान में ब्रह्म में स्थित हो जाना है। इसे प्राप्त हो जाने पर कोई भी मोह नहीं रहता। अगर अंत काल में भी किसी को यह स्थिति प्राप्त हो जाए तो वह ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म में लीन हो जाता है, महान निर्वाण को प्राप्त करता है। बहुत अच्छी बात यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने कही है कि हे अर्जुन, यही ब्राह्मी स्थिति है। कौन सी ब्राह्मी स्थिति है? कि जो अपनी निरहंकारता को छोड़ देता है, मैंपन को छोड़ देता है, अहंकार को छोड़ देता है, वह ब्रह्म की स्थिति है। संसार में स्थित होने के स्थान में वह ब्रह्म में स्थित हो जाता है। वह संसार में अपने आप को मैं और मेरेपन, मेरे लिए नहीं जीता है। वो जब जिसके अंदर से निरहंकारिता की भावना आ जाती है, निरहंकार रहित हो जाता है, वही व्यक्ति ब्रह्म की स्थिति में जीता है, ईश्वर की स्थिति में जीता है। और जब इस स्थिति को पा जाता है, ब्रह्म की स्थिति को पा जाता है व्यक्ति, तो उसके अंदर मोह नहीं रहता है। जो ब्रह्म भाव को उपलब्ध हो जाता है व्यक्ति, जो ब्रह्म में जीने लगता है, ब्रह्म में ध्यान करने लगता है, ब्रह्म का चिंतन करने लगता है, ब्रह्म के बारे में सोचने लगता है, तो उसी को कहते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर मोह पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। और कहते हैं कि यदि अंत काल में किसी व्यक्ति के अंदर से यह जितनी स्थितियां बताई गई है, भगवान श्री कृष्ण ने पूरे अध्याय में जो स्थिति बताया है कि स्थित प्रज्ञ की जो स्थिति बताया है, यह यदि किसी के अंदर भावना आ जाती है तो कहते हैं वह ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। इसलिए स्थित प्रज्ञ होना जरूरी है। इस बिना स्थित प्रज्ञ हुए कोई भी व्यक्ति जो है ब्रह्म को उपलब्ध नहीं हो सकता है। इसलिए स्थित प्रज्ञ होना जरूरी है, और वही व्यक्ति स्थित हो सकता है और जो अपने इंद्रियों को, कामनाओं को, वासनाओं को, क्रोध को, लोभ मोह को, इनको हटाता है, इनको रोकता है, तो वही ब्रह्मलीन हो जाता है और उसी का महानिर्वाण होता है, उसी की महामृत्यु होती है, महामोक्ष जिसको कहा जाता है, निर्वाण जिसको कहा जाता है।
असली मृत्यु उसी की होती है। ठीक है, ये तो जो मरते हैं वो सब नकली मृत्यु है। ठीक है, ये जो शरीर छोड़ते हैं इसको मृत्यु नहीं कहते हैं, ये तो शरीर का प्रवाह है। शरीर एक आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में बस जाती है, इसको मृत्यु नहीं कहते हैं। जब आप कामनाओं से जब तक रहित नहीं हो जाओगे, जब तक आप काम क्रोध लोभ मोह से मुक्त नहीं हो जाओगे, तब तक आप ऐसे ही जो है जन्म लेते रहोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी यह मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति तभी होती है जब आप स्थित प्रज्ञ हो जाते हो, बुद्धि को स्थिर कर लेते हो, मन को एकाग्र कर लेते हो, इंद्रियों को वश में कर लेते हो। और जो इंद्रियों को वश में कर लेता है वही जो है स्थित प्रज्ञ होता है। ठीक है, तो ये आज